अंतर्विराजित मुनिश्री के चरणों में सभक्ति वंदन। यहाँ उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, आज देखते ही देखते पर्युषण के 7वां दिवस आ गया और संवत्सरी की तैयारी का अंतिम दिवस तक आज हम पहुंच गए हैं। हम पूर्व में सुन रहे थे कि सम्यक दर्शी के कुछ लक्षण होते हैं। जो जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में कुछ ना कुछ रूपांतरण अवश्य आता है। कल हमने एक बिंदु को सुना था जो था कषाय का उपशमन, कि कषाय शांत हो जाते हैं। जो व्यक्ति सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेगा उसके कषाय कभी भी अत्यंत उग्र नहीं होंगे, अर्थात बहुत अधिक गुस्सा, बहुत तीव्र अहंकार, बहुत तीव्र माया और बहुत तीव्र लोभ, ये कभी भी एक सम्यक्त्वी व्यक्ति के लक्षण नहीं हो सकते। ठीक है, ये संभावना जरूर रहेगी, उसमें गुस्सा आएगा, उसमें अहंकार के भाव भी आएंगे, वो छलना भी कर सकता है, लालच भी रहेगी, परंतु उस तरह की नहीं रहेगी जिससे उसकी अंतर प्रज्ञा अंधी जैसी हो जाए, वो एकदम उस दृष्टि से वो अंध हो जाए। ऐसा कभी भी एक सम्यक्त्वी जीव के साथ नहीं होगा। अगर उससे गुस्सा भी आएगा तो ऐसा गुस्सा नहीं आएगा कि वो खुद को भूल जाए, ऐसा कोई अनर्थ काम कर दे, जैसे किसी की जीव की हत्या का काम कर दे। ऐसा कोई कार्य कभी सम्यक्त्वी के द्वारा नहीं हो सकता। उसका अहंकार भी इतना तीव्र नहीं होगा जिससे वो बदला लेने की दृष्टि से अहंकार की चोट के परिणाम के रूप में वो किसी की हत्या कर दे और किसी का बड़ा अहित कर दे। ऐसा कार्य भी एक सम्यक्त्वी के द्वारा कभी भी नहीं हो सकता। इसी रूप में माया और लोभ भी है। तो वो अपने कषायों का अस्तित्व तो जरूर रहेगा, पर वो कषाय उस पर अपना वशीकरण नहीं जमा सकते, अपना प्रभाव नहीं जमा सकते। उसका प्रभुत्व, उस जीव का प्रभुत्व ज्यादा होगा और कषाय का कम होगा। ये एक सम्यक्त्वी व्यक्ति का पहला लक्षण हो जाता है। दूसरा और तीसरा लक्षण बताया गया जो है संवेग और निर्वेद। संवेग एवं निर्वेद। संवेग का अर्थ बताया गया मुक्ति पाने की इच्छा। जो एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है, जैन शास्त्रों में बताया गया, एक बार जैसे ही आत्मा ने सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया और उनकी भवों की सीमा हो गई। अब वो जीव अनंत काल तक संसार में, अनंत काल तक संसार में नहीं रहेगा। कहा जाता है कि अर्ध पुद्गलावर्तन उसका उत्कृष्ट काल होगा। हालांकि समय की दृष्टि से वो भी अनंत ही है, पर बाकी बहुत घोर अनंत या अनंत की दृष्टि से वो अनंत छोटा होता है और वो एक परित संसारी बनकर एक सीमा करके वो मोक्ष तो अवश्य प्राप्त करेंगे। दुनिया में जितने भी भवी जीव होते हैं उनमें मोक्ष जाने की योग्यता तो होती है, पर जब तक सम्यक्त्व प्राप्त न करे, कितने सारे अनंत ऐसे भवी जीव हैं जो कभी भी मोक्ष जाएंगे ही नहीं, योग्यता होने के बावजूद भी नहीं जाएंगे। तो एक बार जैसे सम्यक्त्व मिल गया तो इतनी बात तो पक्की हो गई कि भाई जिस जीव ने सम्यक्त्व को प्राप्त किया वो मोक्ष तो अवश्य जाएगा। और एक बार जैसे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाएगा और जब तक सम्यक्त्व रहेगा उसके मन में मोक्ष जाने की इच्छा लगातार रहेगी, लगातार ये भावना बनी रहेगी कि भाई मुझे मुक्त होना है, मुझे कर्मों से मुक्ति पानी है। ये भाव उसके सदा उसके मन में रमे रहेंगे। हालांकि किसी के मन में भाव जब आते भी हैं तो भाव लगातार एक जैसे नहीं होते। जो तत्व ज्ञान का अध्ययन करते हैं वो जानते हैं कि जब साधु साध्वियों में भी 2 गुण स्थान होते हैं, 6ठा गुण स्थान और 7वां गुण स्थान, अर्थात प्रमथ संयत गुण स्थान और अप्रमथ संयत गुण स्थान। तो एक साधु भी लगातार वो अप्रमथ नहीं रहता है, उसमें भी प्रमाद हो जाता है, उसमें भी अपने लक्ष्य के प्रति आंशिक विस्मृति हो सकती है, वो अपना मार्ग भूल जाए। गुस्सा साधु साध्वियों को भी आ जाता है। तो गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उस समय ये आंशिक विस्मृति हो जाती है कि अरे भाई मेरा लक्ष्य क्या है, भाई मुझे कर्म बंधन का कार्य बिल्कुल नहीं करना है। पर जहां थोड़ी भी उसमें शिथिलता या विस्मृति आ जाती है और वहां पर कषाय हावी हो जाते हैं। उसी प्रकार श्रावक जीवन में भी एक श्रावक जानता है कि भाई मुझे अपने लक्ष्य के प्रति एकदम बद्धचित्त रहना है, मैं अपने लक्ष्य के प्रति एकदम जागरूक रहूं, ऐसा ही कार्य करूं जिससे मैं अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ूं। परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि उन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने लक्ष्य को भूल जाता है। तो लक्ष्य को लगातार स्मरण में रखना वो भी बहुत जरूरी है। उसके अनेक उपाय हो सकते हैं। हम कुछ ऐसे ढाल का, ऐसे गीता ऐसा चितारना करते रहे
जिससे हमें लगातार हमारे लक्ष्य की स्मृति होता है। अगर लक्ष्य भूल जाएंगे तो पहुंचेंगे किधर? एक व्यक्ति अपने, उसे किसी स्थान पे जाना था, वो टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पे गया। उसने जो वहां व्यक्ति बैठा था उस आदमी को कहा, भाई मुझे टिकट चाहिए। तो काउंटर वाले ने पूछ लिया, कहा कि टिकट चाहिए? मुझे मेरे ससुराल का टिकट चाहिए। बोले ठीक है मिल जाएगा, मेरे ससुराल है किधर? बोले वो मेरे को नहीं पता, बस ससुराल का टिकट दे दो। तो अब लगा पर यही नहीं पता कि भाई जाना कहां है, तो व्यक्ति जाएगा कैसे? तो पहले लक्ष्य का निर्धारण और फिर उस लक्ष्य के प्रति लगातार मन में यह चिंतन चलता रहना कि भाई मेरा लक्ष्य ये है, मुझे उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना है। तो मुक्ति की चाह भी लगातार हमारे मन में बने है, तो उसे बनाए रखना बहुत कठिन काम है। क्योंकि कोई व्यक्ति, आप लोगों का एक काम तो है नहीं, आप व्यापार भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, बातचीत भी करेंगे, उधर इधर भी जाएंगे, घूमने भी जाते, इतने सारी चीजें होती हैं। तो वहां पर अपने लक्ष्य को हमेशा स्मरण में रखना कई बार बहुत कठिन कार्य हो जाता है। तो जब भी सामायिक की साधना करे, जब जब समय मिले, खुद को ये याद दिलाते रहे कि भाई मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। एक उदाहरण के रूप में आप लोग भी कभी इसका अवसर है, इसका स्वाध्याय कर सकते हैं। ये आचार्य महाप्रज्ञ जी की बहुत ही सुंदर रचना है। हालांकि है ये संस्कृत भाषा में, परंतु आप संभवतः मंगल किरण जो छोटी पुस्तक होती है, संभवतः उसमें ये है सिद्ध स्तवन इसका नाम है। तो सिद्ध स्तवन में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बड़े सबले संस्कृत भाषा में, उसका हिंदी अनुवाद भी संभवतः उस पुस्तक में साथ में है, तो इसका स्वाध्याय कर सके। तो ये सिद्ध स्तवन सिद्धों की स्तुति है, पर सिद्धों की स्तुति के साथ में इसके जो भाव इतने सुंदर है कि वो हमें प्रेरणा देते हैं कि भाई हम भी शीघ्र उनके जैसे बन सके, उनके तक पहुंच सके। कुछ पद, एक आध पद्य में आपको सुना रहा हूं। नाथ मयि कुरु करुणा दृष्टिम दर्शयानंदमयीं श्रेष्ठिम यत्र नो जन्म मरणम नो भयम नैव शोककरणम विद्यते किंचिन्नावरणम लोक्यते निखिल जनाचरणम तत्तव मंदिरमद्भुतम द्रष्टुम लोलुप एव लौकिक सदन निभालन सुहितो धृत्वा हम स्वयमेव देव तव नाममयीं यष्टिं दर्शयानंदमयीं सृष्टिम। श्लोक संस्कृत के इस पद्य में बड़ा सुंदर कहा गया कि यहाँ पर हे देव, सिद्धों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे देव, वो स्थान सबसे श्रेष्ठ है जहां न तो कोई जन्म है और ना ही कोई मरण है। ऐसा कौन सा जीव है जो न जन्म लेता है ना मरता है? एकमात्र सिद्ध, मैं नहीं, जो असली सिद्ध जो है, मैं तो नाम का हूं खाली। तो जो असली सिद्ध जो है उनमें न तो जन्म है और ना ही मरण है, दोनों ही नहीं है। वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो चुके। नो भयम नैव शोक करणम, न तो उनमें किसी प्रकार का भय है और न ही किसी प्रकार का शोक है। हम जब अनुष्ठान में स्वरूप ध्यान का चिंतन करते हैं तो वो भी उसी चीज की अनुप्रेक्षा है। भाई हम क्या है? हम तो सिद्ध आत्मा है। मूल में तो हमारी जो द्रव्य आत्मा है वो तो सिद्धि है, वो तो कर्मों से मुक्ति है, जो शुद्ध आत्मा जो है। ठीक है, कर्म के प्रभाव के कारण हम लगातार जन्म मरण के चक्र में डूबे रहते हैं। तो सिद्ध जीवों में न विद्यते किंचन नावरणम, न ही उनमें किसी प्रकार का आवरण। सिद्धों के कोई कर्म है नहीं तो कर्म रूपी आवरण नहीं है, और उस आवरण न होने के कारण उनमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और आत्मरमण जैसे गुण सदा उनमें पूरे विस्तार पाए हुए होते हैं। तो जब आचार्य महाप्रज्ञ श्लोक में आगे फरमाते हैं, जब वो उनको कहते हैं कि भाई हे भगवान, सिद्धों को संबोधित करते हुए कि भाई मैं दुनिया के इतने ये सदन मकान आदि देख के अब मैं धाक गया, मैं भी अब मैं ऊब गया, बहुत दुनिया को देख लिया, बस अब तो मैं आपका स्थान देखना चाहता हूं। आपकी जो नाम रूपी यष्टि है, जो शक्ति है, बस अब मैं उसे धारण करना चाहता हूं, उसे स्वीकार करना चाहता हूं। तो हे भगवान, मैं ऐसा कार्य करूं, मैं शीघ्र ही आप तक पहुंच जाऊं। अक्षयम विगत रुजम स्थानम ज्योतिरुज्ज्वलितम यमलायनम किंतु नो सन्निहितम यानम स्याद्यतो मेहि तत्र यानम उन्नत शाखा माश्रितस
तव करुणोर्विहुरस्य यायां मातृमहिं सुमनोज्ञां स्वामिन् शिवनगरस्य शस्य गुण देहि तदा कृष्टिं दर्शयानंदमयीं श्रेष्ठिम। इस श्लोक में बड़ा सुंदर कहा गया कि भाई हे भगवान, आपका जो स्थान है वो तो कैसा है, अक्षय है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, अरुज, एकदम वो रज आदि से एकदम मुक्त है। तो ऐसे निर्मल स्थान है, तो आपका जो स्थान है वही मेरा लक्ष्य है। वो जो प्रकाशमान जो स्थान है वही मेरा ध्येय है, मैं उधर ही पहुंचना चाहता हूं, वही मेरा साध्य है। परंतु प्रभु मेरे पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिससे मैं वहां तक पहुंच सकूं, ऐसी कोई यान नहीं है जो वहां तक पहुंचा सके। तो इसलिए मैं तो बस आपके नाम रूपी जो है उस शाखा को, आपकी शक्ति की शाखा को मैं पकड़ लेता हूं, और आप तो मुझे ऐसा गुरुत्वाकर्षण, ऐसा आकर्षण प्रदान करे कि बस आपकी शक्ति खींचकर मुझे अपने तक पहुंचा दे। तो ऐसे अनेक इसमें श्लोक है। तो इन श्लोकों के, इस प्रकार के श्लोकों के स्वाध्याय से हम ये लगातार भावना भा सकते हैं कि भाई हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के प्रति कैसे आगे बढ़ना। तो ये एक सम्यकदर्शी जीव का दूसरा लक्षण हो गया कि उसमें लगातार मुक्ति पाने की इच्छा रहती। तीसरा लक्षण बताया गया निर्वेद, अर्थात अनासक्ति, मतलब इस भव के प्रति, ये जो हम जन्म मरण का जो चक्र, इससे विराग, विराग की भावना, विरक्ति की भावना कि भाई ये संसार के सुख तो कुछ नहीं है, ये तो सब अनित्य है, नश्वर है, ये हमेशा से टिके नहीं रहेंगे। तो इस चीज को, अब ये चीज वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका अपना सही लक्ष्य का निर्धारण हो गया। जिस व्यक्ति को अपनी दिशा ही नहीं पता, तो वो ये बात समझेगा कैसे कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। अगर जिस व्यक्ति ने अपना सबसे प्रमुख लक्ष्य बना दिया भाई मुझे तो नोट छापने हैं, भाई मुझे पैसा कमाना है, तो वो व्यक्ति वही चीजें चिंतन करेगा जिससे वो पैसा कमा सके, दूसरा क्यों सोचेगा वो। तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि मैं मुक्त भी होना चाहता हूं, तो वो व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं पाएगा जिससे वो मुक्त हो। तो सबसे पहले जरूरी है कि लक्ष्य का निर्धारण हो जाए कि भाई मुझे मुक्त होना है, वो लक्ष्य की लगातार स्मृति रहे, और जब लक्ष्य की स्मृति रहेगी तो विराग की भावना भी अपने आप जागृत होगी। अब आप बताइए दोनों चिंतन एक साथ कैसे हो सकते हैं। एक तरफ तो हम ये भी सोचते हैं भाई मेरा परम लक्ष्य क्या है, मोक्ष जाना है, और दूसरी तरफ संसार की मोह माया भी छूटती नहीं। अब ये भी छूटता नहीं है, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों एक साथ नहीं मिल सकता। या तो बड़ा आनंद मिलेगा या छोटा आनंद मिलेगा। अब किसका त्याग करना है ये हमें चिंतन करना है। एक बार एक संत प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन के अंत में जैसे मंगल पाठ आदि हुआ, लोग उठ के जा रहे थे, तो लोग बड़े संतों के बखान कर रहे थे तस्वीर कि महाराज आप तो कितने त्यागी हो, कितने तपस्वी हो, आपने इतने भरी जवानी में संसार त्याग दिया। तब संतों ने क्या कहा कि भी बड़ा तपस्वी मैं नहीं हूं। संतों ने बड़े लोगों, सब लोगों को कहा कि भी तपस्वी त्यागी, असली त्यागी तो आप लोग हो। लोग समझे नहीं, बोले हमारा साधु आप हो तो आप बड़े त्यागी, हम त्यागी कैसे हुए। तब संतों ने उनको रहस्य का उद्घाटन किया कि देखो मैंने तो बड़े सुख के लिए, अर्थात मोक्ष के सुख के लिए संसार के छोटे सुखों का त्याग कर दिया, और तुम लोगों ने क्या किया, संसार के छोटे सुखों के लिए मोक्ष के बड़े सुख का त्याग कर दिया। तो बड़ा कौन हुआ, तो बड़े तो तुम त्यागी हुए। तो ये हमें चिंतन करना, हमें कौन सा सुख चाहिए। अगर मोक्ष का परम आनंद का सुख चाहिए, स्थायी आनंद का सुख चाहिए, तो यहां पर भी आसक्ति रखेंगे तो कैसे चलेगा। तो यदि हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो सम्यक्ति हो उसका ये तीसरा लक्षण होगा निर्वेद, अनासक्ति का भाव। ठीक है, जो चीजें उसके पास है उसकी देखरेख जरूर करेगा, उसके सार संभाल में भी शक्ति लगाएगा, परंतु उसके साथ आसक्त नहीं बनेगा। भगवान ऋषभ की बात है, जब भगवान ऋषभ में अपरिग्रह के विषय में, अनासक्ति की भावना पर भगवान से चर्चा चल रही थी, भगवान का प्रवचन हुआ, तो भगवान ऋषभ ने किस जीव का उदाहरण दिया कि भी कौन है जो अनासक्त है। तो बताया गया परिग्रह मुक्त कौन है, तो भगवान ऋषभ ने किसका नाम लिया, भरत चक्रवर्ती का। बोले भरत चक्रवर्ती है, ये परिग्रह से प्रायः मुक्त है, ये परिग्रह से ऊपर उठ चुका है, इसमें आसक्ति का भाव नहीं। जब लोगों ने इस बात को सुनी, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई चक्रवर्ती जिसके पास इतनी सैकड़ों हजारों तो कितनी तो रानियां हैं, इतना धन वैभव, इतने सेना, इतना सब कुछ, 6 खंड का राजा, और उसको अनासक्त कहा, उसे परिग्रह से मुक्त कहा। तो कई लोगों की ये बात समझ में नहीं आई। तो बताया जाता है वहां का ही एक नागरिक था
जब उसने भी इस बात को सुनी उसको तो विश्वास हुआ ही नहीं। बोले ये तो सब झूठी बात है, कोई चक्रवर्ती जो इतना सुख भोगता है उसको भगवान ऋषभ कैसे कह सकते हैं? लगता है वक्त उनका लड़का है इसलिए कह दिया कि हाँ भी ये तो परिग्रह मुक्त। तो उसके मन में ये बात तो गली उतरी नहीं, मन में शंका भी थी और एक सही विश्वास भी नहीं था, अविश्वास था कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो लोगों में इस गलत बात का प्रचार करता। जब भरत चक्रवर्ती को पता चला भाई ये ऐसी बात कहता है, तो भरत चक्रवर्ती ने सोचा भाई इसे शिक्षा देना जरूरी, इसे पाठ पढ़ाना जरूरी है। तब उसे याद किया जाता है चक्रवर्ती के दरबार में। वो व्यक्ति चक्रवर्ती के दरबार में आता है और कहते हैं भाई तुमने बड़ा अपराध किया है और उस अपराध का दंड ये है, उसे एक कटोरे में तेल से भर के दिया, एक कटोरे को एकदम तेल से लबालब भर दिया और कहा भी ये कटोरा तुम्हारा दंड ये है, इस कटोरे को लेकर तुम्हें अभी पूरे नगर में घूमना है और तुम्हारे साथ साथ में मेरे पहरेदार चलेंगे, नंगी तलवार लेके चलेंगे। एक बूंद तेल अगर ढूल गई उस लबालब कटोरे से तो तुरंत तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। वो व्यक्ति घबरा गया, बोले मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? तेल का कटोरा लेकर रवाना होता है, नगर का धीरे धीरे चक्कर काटता है और इधर भरत चक्रवर्ती ने स्थान स्थान में, हर गली में, नुक्कड़ में, रोड पे कई नाटक, कई ढोल बजे, कई नगाड़े, कई कुछ, कई महोत्सव, कई भंडारा, सब जगह पूरे नगर में व्यवस्था की। वो व्यक्ति का बस वो तो कटोरे का एक बूंद, क्योंकि उसके तो गले पे तलवार लटक रही है, भाई एक बूंद अगर गिर गया तो गला काट देंगे। बड़ा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पूरे नगर का चक्कर काट के बिना एक बूंद गिराए वापस पहुंच जाए। वापस जब भरत चक्रवर्ती के पास आता है, चक्रवर्ती पूछते बोलो भाई कैसे चक्कर काट आए? बोले हाँ काट आया। बोले एक भी बूंद नहीं गिराई? बोले नहीं गिराई। बोले ठीक है। बोले कैसे, तुमने रास्ते में नाटक था, कितने महोत्सव थे, आनंद लिया नहीं लिया? बोले कौन सा आनंद, मेरे को तो मृत्यु दिख रही थी खाली और कुछ नहीं दिख रहा था। भाई मौत सामने है खड़ी, फिर कैसी घुसपैठ? भाई जब सामने मौत दिखती हो फिर ये कषाय, विषय, आनंद, संसार, ये सब कुछ नहीं लुभाता, बस एक ही चीज दिख रही थी। तब भरत चक्रवर्ती ने कहा भाई मुझे उसी प्रकार से मुझे भी हर क्षण अपनी मृत्यु दिखती है। मैं संसार की नश्वरता को जानता हूं, इसलिए मैं चक्रवर्ती होते हुए भी अनासक्त हूं, परिग्रह से मुक्त। तो ये भी एक सम्यक्त्व का लक्षण होता है कि उसमें आसक्ति की कुछ कमी आ जाती है, कुछ कमी, कुछ फर्क पड़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा उसमें आसक्ति कम रहेगी, जुड़ाव कम होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य की सही पहचान करता है, उसे अपना लक्ष्य पता है। जिस व्यक्ति का अपना लक्ष्य खो गया, वो चला गया, तो बस फिर तो वो कहां से आसक्ति से मुक्त हो पाएगा। मुनि श्री बड़े महाराज कई बार एक बहुत अच्छी घटना सुनाते हैं कि आदमी जब लक्ष्य भूल जाता है तब क्या होता है। एक बार एक बताते, एक मकान था, उस मकान में बहुत लोग रहते थे, बड़ी बिल्डिंग थी। तो एक बताते एक घर में चोरी हो गई। घर में जब चोरी हो गई, चोरी होने के बाद में जैसे चोर निकल रहे थे इतने में थोड़ी आवाज हुई और उस आवाज होने के कारण घर वाले उठ गए। घर वाले उठे, बोले चोर चोर चिल्लाया, बिल्डिंग वाले सब उठ गए, बोले भागो भागो चोर को पकड़ो। इतने में चोर आगे आगे फटाफट भाग गया, पीछे बिल्डिंग वाले भागने लग गए। इतने में बड़ा देरी से एक व्यक्ति बाहर निकलता है, अरे क्यों इतना हो हल्ला हो रहा है? लोगों बताया अरे चोर हुई, अपनी बिल्डिंग में चोरी हुई है, चोर आगे भाग रहा। तो वो व्यक्ति जो था बताते वो भागने में गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके जैसे भागने वाला है ही नहीं, एथलीट था। बोले चलो मैं पकड़ता हूं, मेरे लिए तो कितने, बोले मेरे लिए तो एकदम बाएं हाथ का काम है चोर को पकड़ना, भागने की काम तो सरल काम है। अब वो पीछे भागना, अब आगे सबसे आगे चोर चल रहा है, उसके पीछे बिल्डिंग के लोग चल रहे हैं, उससे भी कितना पीछे ये भागना चालू करता है। तेज भागते भागते कुछ ही मिनटों में लोगों के बराबर पहुंच जाता, और तेज भागता है, चोर के नजदीक पहुंच जाता है। इतने में भूल जाता है मैं आया किस लिए था, बोले मैं भाग किस लिए रहा हूं। और वो चोर को कहता है अरे चोर, मैं गोल्ड मेडलिस्ट, तू मेरे से तेज भागेगा, ऐसे करके चोर से भी आगे भाग जाता है। तो लक्ष्य ध्यान में नहीं रहेगा तो हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी ही रहेगी। तो जिस व्यक्ति में संवेग की भावना है, मुक्ति की भावना है, उसमें अनासक्ति की भावना भी साथ में रहेगी, क्योंकि मुक्ति और अनासक्ति एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर मोक्ष की इच्छा है तो संसार के भौतिक सुखों के प्रति अनासक्ति का भाव भी सहज ही जागृत होगा। तो हम लगातार ये अनुप्रेक्षा करते रहे कि जो संसारिक सुख अनित्य है, भाई मुझे तो परम सुख चाहिए, तो उसके लिए इन सुखों से आसक्ति का भाव बढ़ाना होगा, तो ही हम परम सुख की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने 3 लक्षणों को समझ लिया। पहला था कषायों का उपशमन, दूसरा था संवेग अर्थात मुक्ति की भावना, और तीसरा था निर्वेद अर्थात भव से, सांसारिक सुखों से विराग, विरक्ति, अनासक्ति की भावना।
तो 3 लक्षण हो गए। आगे के लक्षणों को हम यथासंभव कल सुनने का प्रयास करेंगे। अब मंगला से मंगल प्रस्तुति के लिए नेरुल महिला मंडल।